अस्सलाम वालेकुम। तंदुरुस्ती हज़ार नेमत है। आज का प्रोग्राम उन इदारों और लोगों के नाम जो कर रहे हैं थैलीसीमिया और दीगर मौलिक बीमारियों के ख़िलाफ़ काम। मैं हूं आतिफ यूसुफ, आप देख रहे हैं बनाम सरकार, जो कि है कराची की पुकार। अंदर इंतज़ार कर रहे हैं हमारे कुछ ख़ास मेहमान। आ जाइए मेरे साथ। अस्सलाम वालेकुम। क्या कहेंगी, ये जो थैलीसीमिया है, आपके बेटे भी इसी के मर्ज़ में मुब्तला हैं, तो क्या कहेंगे ये किस तरह से स्टार्ट होता है, क्या मामला होते हैं और अभी कितने अर्से से आप ये इसका इलाज करा रही हैं? जब ये 3 महीने का था इसका, तब हमें पता चला। इससे बड़ी बेटी है 6 महीने की। अच्छा। वो 6 महीने का उसका पता चला था मुझे। अच्छा, 6 महीने। उस टाइम से इनका इलाज चल रहा है और महीने में पहले 1 दफ़ा लगता था, अभी 2 दफ़ा लगता है। सही। कहाँ से आती हैं आप? मैं मेट्रोविल से आती हूँ। मेट्रोपोल से, मतलब काफ़ी लंबा सफ़र करके यहाँ तक आती हैं आप। जी। तो क्या कहना चाहेंगी जो देखने वाले लोग हैं, सुनने वाले हैं, तो उनको क्या बताना चाहेंगी कि उससे किस तरह बचा जा सकता है, ताकि थोड़ी सी उनको आगाही हो जाए ना इस चीज़ के बारे में? पहले तो अब हम तो शादी से पहले हम अपना टेस्ट नहीं करवाते। हाँ, सही। करवाना चाहिए। बिल्कुल। और अगर मियाँ बीवी का दोनों का हो माइनर, जी। तो फिर जब बच्चा पैदा होने वाला हो तो उससे पहले अपना CVS करवाना। सही है। ये सही तरीका है कि CVS करवाए। और वरना बहुत मुश्किल होती है, अभी आप भी मुश्किल का सामने कर रही होंगी, दो क्योंकि बच्चे इतने हैं। दूर से आना पड़ता है हमें। और फिर जब यहाँ आए तो ये लोग तो इलाज हमारा बिल्कुल सही कर रहा है। कुछ पैसे वगैरह कुछ भी नहीं लगता यहाँ पे। सही। यहाँ पे हमें बहुत सहूलत है। लेकिन जब हम सबको चाहिए कि खून का अतिया दें। खून का तेज अभी जैसे रमज़ान में भी बहुत ज़्यादा फिर जी, जी। ज़रूरत होती है इन तो बच्चों लोग को। थोड़ा सा डरते हैं रमज़ान में खून देने से। हाँ, तो सबको चाहिए कि मदद करें, हमारी मदद करें, इन बच्चों की मदद करें। सही। तो बच्चों की क्या कंडीशन है जब हफ्ते में आप 2 दफ़ा आती हैं यहाँ पे? बेटी को भी हो रहा है, बेटे को भी हो रहा है, हाँ उसका इलाज चल रहा है मतलब? जी। तो इनकी तबीयत ख़राब होती है। ये अच्छा। लोग सांस भी इनका फूलता है। अच्छा। खेल कूद सही नहीं कर सकते फिर। कुछ दिनों तक ऐसी तबीयत ऐसी रहती है? हाँ, कुछ दिनों फिर इनकी तबीयत ख़राब होती है। अभी तो 15 दिन जैसे ही 14 दिन पूरा होते हैं 15 दिन लगता है इनको खून। अच्छा। तो इतना कौन देता है ये? सही। चाहिए, हम सबको चाहिए। हर किसी को ये ज़िम्मेवारी होनी चाहिए कि हम इन बच्चों का जो है ना इलाज कर सके, इनको खून दें। सबसे बड़ी जो इसमें इम्पोर्टेंट चीज़ है वो खून है। जी। खून का अतिया करें ज़्यादा से ज़्यादा जी। लोग। और यहाँ की दवाइयाँ भी बहुत महंगी होती है, ये लोग हमें फ्री देते हैं। सही है। नहीं, दवाइयाँ तो हर जगह की आजकल महंगी हैं, हर बंदे परेशान नहीं, हो। इनकी बहुत ज़्यादा ये जो है ये ना जो थैलीसीमिया की बहुत महंगी बहुत है। महंगी दवा ये लोग हमें फ्री देते हैं। सही। ज़रा ये भी अल्लाह का करम है कि यहाँ पे ये फैसिलिटीज़ हैं, ये सहूलत मिल रही है यहाँ पे। जी। सही, सही। और अभी रमज़ान में चाहिए कि सब इनके साथ मदद करें। नहीं, इंशाल्लाह ज़रूर, बिल्कुल। जैसे कि बहन ने हमारी बताया है कि जो अतियात हैं, खून का जो अतिया है वो उसमें सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट चीज़ वो खून का अतिया है। उसमें दवाएँ वगैरह तो हैं ही वो, लेकिन उसमें सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट चीज़ है वो है खून का अतिया। तो काफ़ी लोग डरते हैं रमज़ान में कि खून का अतिया करते हुए कि उनको कमज़ोरी होगी, निकात हो जाएगी, तो उससे तो थोड़ा परेशान होते हैं। लेकिन हम सबको ही चाहिए, मुझ समेत हम सबको चाहिए कि रमज़ान में ज़्यादा से ज़्यादा यहाँ खून का अतिया करें। और ये थैलीसीमिया के जितने भी बच्चे हैं, ये पेशेंट हैं, इन सब की मदद करें, क्योंकि यही सबसे बड़ा इसके अंदर जो है वो अतिया जो है वो यही है कि वो खून मुहैया हो उन बच्चों को, ताकि वो उनकी जो फ़रामी है, खून की फ़रामी है, जो उनका इलाज है, वो किसी भी तरीके से रुके नहीं। तो अभी हमारे साथ कुछ हमारे नन्हे दोस्त हैं और बड़े बहादुर बच्चे हैं माशाल्लाह से। मैं देख रहा हूँ कुछ सो रहे हैं, कुछ जाग रहे हैं, तो है तकलीफ़ का अमल, लेकिन बहुत बाहिम्मत बच्चे हैं। अल्लाह ताला ने सबको ज़िंदगी सेहत दे। तो आए से थोड़ी बातचीत भी कर लेते हैं और पेरेंट्स से भी पूछ लेते हैं। असल में आज के शो का मकसद यही है, थोड़ी सी आगाही जो थैलीसीमिया है और दीगर जो बीमारियाँ हैं उसके हवाले से। गुज़िश्ता रोज़ TB का आलमी दिन मनाया गया, तो इसी हवाले से हम आज के शो को कंटिन्यू करेंगे और जानेंगे कि ये जो मौलिक बीमारियाँ हैं इनका सबब कैसे बनता है और उससे कैसे बचा जा सकता है। अस्सलाम वालेकुम। बहन, क्या कहेंगी, ये आपकी बेटी का इलाज चल रहा है, तो कैसे पता चलता है, किस तरह से मामला स्टार्ट होते हैं ये थोड़ा, ताकि लोगों को नहीं उसका सामान को मिले। 6 महीने की हुई थी जब से लग रहा है ना जी? ब्लड। 6 महीने की हुई थी जब ये बीमारी जाहिर हुई थी, अच्छा, अच्छा। जब से ब्लड लग रहा है। सही। तो क्या कहना चाहेंगी जो लोग देखने वाले हैं, हमारे हैं, सुनने वाले हैं, क्योंकि असल में एक आगाही के तौर पे बताना है लोगों को, मैसेज देना है कि वो किस तरह से बच सकते हैं
बीमारी से, और ये जो बस इस बीमारी से बचने के लिए शादी से पहले अपना टेस्ट करवाएं। उस टेस्ट में वाज़ हो जाएगा कि क्या नाम है आपको ये बीमारी है, तो उसके थ्रू फिर बच्चों में नहीं आएगी ये बीमारी। सही। तो इस चीज़ को आम होना चाहिए कि ये टेस्ट शादी से पहले टेस्ट है, शादी से पहले उसमें कोई शर्म महसूस ना करें। नहीं, शर्म वगैरह महसूस नहीं करना चाहिए, लाजमी करवाना चाहिए ये टेस्ट। सही, इससे ये बात की परेशानी से बेहतर है कि बंदा पहले से बिल्कुल करवा ले। बिल्कुल, बहुत अच्छी बात की। तो ये भी बच्ची को आपको 6 महीने में पता चला, जी 6 6 महीने महीने के अब 1.5 साल की हो गई हैं, अब तक लग रहा है इन्हें ब्लड। लग रहा है। तो क्या कंडीशन होती है, क्या बीमार हो जाती है, बहुत ज़्यादा ब्लड की जैसी कमी आती है इनके अंदर, तो बहुत ज़्यादा बीमार हो जाती है, बुखार चढ़ता है। सही, वो बस बुखार उतरता नहीं है जब तक ब्लड नहीं लगता ब्लड नहीं है लगेगा। ना, तो जब तक बस वो बुखार वगैरह रहता है तो बहुत परेशान करता है। सही। तो ऐसे तो बड़ा कहते हैं कि बड़ा महंगा इलाज है इसका, जी। दवाएं बड़ी महंगी हैं, लेकिन बस कुछ यही जगहें ऐसी हैं जो जी, जहाँ पे हम मौजूद हैं वहाँ पे भी फ्री में ही सारे काम हो रहे हैं। ये इदारा ऐसा है माशाल्लाह, सब फ्री में इलाज हो रहा है, सब कुछ माशाल्लाह, प्रॉपर दवाइयाँ मिल रही है, सही। ब्लड वगैरह लग रहे हैं इन्हें, सब फ्री में है माशाल्लाह। सही सही, ठीक, बहुत अच्छा इदारा है, वैसे काम बहुत अच्छा है इधर का। सही। तो आप कहाँ से आती हैं? औरंगी टाउन से। औरंगी टाउन से? वो तो बहुत दूर है औरंगी टाउन। बहुत दो बस हफ्ते में 2 दिन? महीने में 2 दफ़ा आते हैं। महीने में 2 दफ़ा ऐसे? तो 15 डेज़ के बाद आते हैं चेकअप वगैरह करवाने, फिर पता चल जाता है अगर ब्लड की कमी होती है तो फिर ब्लड लग जाता है ना। सही है, ठीक है, ठीक है, सही, ठीक है। अस्सलाम वालेकुम। जी बहन, कहाँ से आती हैं आप? जी भैंस कालू से। भैंस कॉलोनी से आती हैं? जी सही है। तो बड़ी दूर का सफ़र करके आती हैं, हफ्ते में जी। 2 दिन? जी हाँ, जैसे 15 दिन में आती हूँ। 15 दिन में? जी, सही है। इधर का माहौल जैसे अच्छा है, वैसे तो महीनों में जैसे भाग भाग के ब्लड नहीं मिलता था, इधर जैसे सारे लोग बहुत अच्छे, इलाज भी बहुत अच्छा होता है, जो आप हम लोग बोलते हैं वही करते हैं बेचारे, इनका जैसे बहुत टीम अच्छी है। नहीं माशाल्लाह, अल्लाह पाक बच्चों को भी ज़िंदगी की सेहत दे, जी, इनका इलाज अच्छे आमीन। से, और अल्लाह पाक को लंबी सेहत दे। तो ये दोनों बच्चे आपके हैं, दोनों के ही जी थैलेसीमिया माशाल्लाह पेशेंट हैं? से बेटे 2 ही हैं, लेकिन तेलेसीमिया के ही मरीज़ है। दोनों? जी, सही। और जैसे बहुत परेशानी होती है, गरीब है तो इसी वजह से ज़्यादा परेशानी हो जाती है। हाँ, फिर सही भी अल्लाह बात का है। शुक्र है, फिर भी आने यहाँ जाने का किराया जो है वही खर्चा मार देता है इंसान को इतना जी, महंगा। फिर भी अल्लाह का शुक्र है, इधर इलाज तो हो इलाज जाता फ्री हो रहा है। जी जी, सही। दवाइयाँ वगैरह सारी कुछ फ्री तो होती क्या है। कहेंगे लोगों को जो देखने वाले हैं, उनको क्या कहेंगे कि इससे किस तरह बचा जा सकता है, किस तरह से इससे एहतियात करें, क्या करें? जैसे बच्चा पैदा होता है तभी उनके जैसे डॉक्टर को दिखाना चाहिए, क्योंकि ये 6 महीने 2 महीने में ये बीमारी जैसे शुरू हो जाती है। अच्छा, तो इसी वजह से जैसे बच्चा पैदा हो तो डॉक्टर को दिखा दे, और ताकि मुत्तमीन हो, फिर ये बीमारी लग जाती है तो फिर जैसे हम लोग जैसे धक्के खा रहे हैं वैसे ही वो भी होती मतलब शादी से पहले टेस्ट भी करा लें जो जी मेरी भी जी, हैं? शादी से पहले तो सारे जैसे टेस्ट करवाना चाहिए दोनों को, अगर कोई ऐसी बीमारी है हाँ, तो ये उसका पहले ही मसला हल होना सही, चाहिए। ताकि तकलीफ का बायस ना बने जी। बच्चों में ये बीमारी ना जाए। जी सही, ठीक है, ठीक है। तो क्या जो अभी आप आ रही हैं, महीने में 2 दफ़ा आती हैं? जी सही है। तो क्या क्या अखराजात बढ़ जाते हैं आना जाना, और जो क्योंकि आजकल महंगाई है, क्या काम करते हैं आपके साथ? जी, वो मजदूरी करते हैं, किसी का रक्षा चलाते हैं मजदूरी पे, अच्छा अच्छा अच्छा, किराए का मकान है, और जैसे खुद देख रहे हैं, और माशाल्लाह से 4 बेटियां और हैं, वो बड़ी है, अल्लाह का वो शुक्र सही है, है। वो सही है। जी वो सही है चलो, बिल्कुल, अल्हम्दुलिल्लाह। फिर भी अल्लाह का शुक्र है, जैसे गरीब हो अमीर, लेकिन सारी परेशानी सारों को आती है, लेकिन फिर भी अल्लाह सारों को जैसे मसला अल्लाह हल बड़ा कर दे। बादशाह, अल्लाह बड़ा बादशाह, जी। अल्लाह पाक उनको भी ज़िंदगी की सेहत दे, जी आमीन। आसानियाँ फरमाए आपके लिए। अस्सलाम वालेकुम भाई। वालेकुम सलाम। क्या देख रहे हो? क्या देख रहे थे? गाड़ियाँ हैं? फिल्म देख रहे थे? कौन सी? रॉकी तबीयत सेट है भी? तो हफ्ते में आते हैं, महीने में आते हैं, कितने दिनों में आते हैं? हफ्ते हफ्ते में आते हैं। तो कहाँ से आते हैं? लियारी से हैं? लियारी लियारी से आते हैं? अरे वाह वाह, ज़बरदस्त। तो लियारी तो बड़ी ज़बरदस्त जगह है। कहाँ रहते हैं लियारी में? चाकीवाड़ा पे। चाकीवाड़ा में। सही। क्लास में स्कूल में पढ़ते हैं? अभी नहीं जाते? चलें कोई बात नहीं, जाएंगे इंशाल्लाह, स्कूल भी जाएंगे इंशाल्लाह। हाँ, फुटबॉल वगैरह, फुटबॉल, बॉक्सिंग, साइकिल, लियारी में तो बॉक्सिंग होती है ना? बॉल हैं? बॉल फुटबॉल खेलते हैं? चलो अच्छी बात है। तो क्या कहेंगे जो
देख रहे हैं दोस्त अहबाब जो उनको कुछ पैगाम देना चाहेंगे, उनसे कोई बात करना चाहेंगे, क्या बोलेंगे? बोलेंगे अच्छा बड़ोगे क्या बनोगे ये बताओ, सब छोड़ो। फुटबॉल प्लेयर बनोगे? तो आपका नाम क्या है? रेहान भाई, इंशाल्लाह ताला आप बनोगे, फुटबॉल प्लेयर भी बनोगे, मुल्क का नाम भी रोशन करोगे। तो माशाल्लाह बहादुर आदमी को देख रहा हूँ मैं, माशाल्लाह जब से देख आया हूँ ना मैं आपको देख रहा हूँ, आप हिम्मत से हो, अल्लाह ताला आपको शायद दे। ठीक है, और कोई बात करनी है? यही बात थी बस, और कोई बात तो नहीं है? करनी तो बता दो, कोई मसला नहीं है। किसी से को मैसेज देना हो, किसी दोस्त को बोलना हो कुछ? और नहीं हैं? और नहीं है। और नहीं है दोस्त? बस ठीक है, मैं हूँ ना आपका दोस्त। ठीक है, चलो ज़बरदस्त, खुश रहो। अस्सलाम वालेकुम जी बहन, कहाँ से आती हैं आप? हम एहतियात टाउन से। इत्तेहाद टाउन से? जी। सही। तो क्या कहेंगी ये जो आपकी दोनों बच्चियों को? नहीं, एक बच्ची को चढ़ता है। एक बच्ची को चढ़ जी। रहा है, अल्लाह ताला शायद दे जिसको जो भी उसको भी। तो क्या कहेंगी जो ये परेशानी लाग हो जाती है, तो उससे किस तरह बचा जा सकता है, ताकि लोग, हम इसीलिए आए हैं कि लोग थोड़ा सा सीख जाए ना इस चीज़ को, थोड़ा सा एहतियात हो जाए, लोग बच जाएँ। ये परेशानी खाली रमज़ान में होती है अच्छा, रमज़ान में? जी, ब्लड की कमी होती है। अच्छा, ब्लड हाँ, डोनेशन वगैरह लोग करते हैं जी, हाँ। तो उस वजह से ना परेशानी बहुत ज़्यादा होती है। लोगों को चाहिए कि ब्लड दें हाँ। और ये एहतियात भी आज जमा करवाएं। यहाँ पर बहुत ज़बरदस्त इदारा है यहाँ का, सही, बहुत मदद करते हैं ये लोग सबकी। सही बात। बहुत नहीं, अच्छी बात है कि इतना जी। महंगा इलाज हो रहा है, जी। दवाएं इतनी महंगी हैं, और जी। यहाँ पे फ्री में होता है ये सब। जी, फ्री में होता है और बहुत खुशी भी बच्चों को देते हैं यहाँ पर। अच्छा जी। नहीं, अच्छी बात है, मैं देख रहा हूँ जी। माशाल्लाह जितने बच्चे आए हैं जी, वो सारे बच्चे बड़े। बहुत होते हैं यहाँ पे, तो आज कम है। जी। तो वो जो थे बहुत अच्छे इदारा है यहाँ का, मगर ये है कि रमज़ान में बहुत परेशानी होती है। लोग खून अपना की वजह से, हाँ। जी ब्लड भी अरेंज करें लोग। अच्छा, तो और- बाकी ये जो बीमारी है इससे कैसे बचा जा सकता है, क्या मैसेज देंगी? ये जो शादियाँ होती हैं उससे पहले टेस्ट का बोलते हैं जी, कि- वो लोग अपना टेस्ट करवाएं। जो लोग जाहिल जो होते हैं वो टेस्ट नहीं करवाते पहले। हाँ, हमने खुद ही भी नहीं करवाया था, हमें पता नहीं था, हमारे ख़ानदान में किसी का भी नहीं था। अच्छा, तो अब हम कोशिश करेंगे जिसकी शादी हो पहले हम टेस्ट करवाएं। टेस्ट करवाएं जी, सारे लोगों को यही, ताकि वो बच्चे जो हैं हमारे जी, वो सेहतमंद सेहतमंद हों, जी। सेहतियाब हों। वो जी। तकलीफ जी, में तकलीफ बहुत होती है, यहाँ आना पड़ता है, इतनी जल्दी से बच्चों को छोड़कर आना पड़ता सही है, बात। घर को छोड़कर आना पड़ता है, बहुत मुसीबत होती है। लोग अपना टेस्ट करवाएं शादी से पहले। हाँ। इन तो ये लोगों सब को चाहिए। परेशानी है, वो तो खैर है परेशानी, जी। ये बच्चे जो हैं वो जी, बेचारे वो भी परेशान हो जाते 4-4, हैं। 3-3 घंटे जो बेचारे जी, तकलीफ में रहते हैं। परेशान हो जाते हैं। सही। तो हफ्ते में, महीने में कितनी नहीं, दफ़ा? हम तो माशाल्लाह पहले महीने में आते थे, अब 20 दिन 21 अच्छा। दिन में आते हैं। चलो अल्लाह शायद दे बच्ची जी, को, बच्चे और आप जितने- लोगों को हिम्मत दे। बस हाँ, यही दुआएं सबको। नहीं दुआ है अल्लाह से बिल्कुल कि अल्लाह पाक इन सब बच्चों को ज़िंदगी सेहत दे। बहुत शुक्रिया। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। सर, आप यहाँ पे क्या मामला देख रहे हैं, क्या चीज़ें देख रहे हैं, ताकि उसी हवाले से हम डिटेल में बात कर सकें? ये हेल्प इंटरनेशनल वेलफेयर ट्रस्ट जो है वो 30 साल से अल्हम्दुलिल्लाह कायम है, और गुज़िश्ता 30 सालों से हम हेल्थ के शोबे में, एजुकेशन के शोबे में काम कर रहे हैं। और ये थैलेसीमिया सेंटर जो हमने कायम किया है, अल्हम्दुलिल्लाह यहाँ पे 260 बच्चे रजिस्टर्ड हैं। अच्छा, जो यहाँ पे कोई कैश काउंटर नहीं है, तमाम सही। बच्चों का इलाज फ्री होता है, इनको ब्लड फ्री दिया जाता है, अद्वियात फ्री दी जाती हैं। अल्हम्दुलिल्लाह हमारे पास अभी भी जगह मौजूद है और हम बच्चों को रजिस्टर्ड कर सकते हैं। आज से अगर 15 से 20 साल पहले चले जाएं तो आपको कराची में 1 या 2 इदारे मिलेंगे सिर्फ जो, लेकिन आज अल्हम्दुलिल्लाह लोगों के अंदर इतनी अवेयरनेस आ गई है कि इदारे कायम हो गए और पेशेंट की जगह मौजूद है। बुनियादी तौर पे जो मसाइल हो रहे हैं वो आगाही ना होने की वजह से हो रहे हैं, और वहाँ हो रहे हैं जहाँ पे तालीम का मसला है, जैसे कि बलूचिस्तान है, KPK के इलाके हैं, अंदरून सिंध के इलाके हैं, अंदरून पंजाब के इलाके हैं। एक तो बुनियादी तौर पे तो हमारे यहाँ तमाम चारों असम्बली से ये कानून पास है और कौमी असम्बली से भी कि शादी से पहले थैलेसीमिया का टेस्ट होगा, लेकिन इस पर कोई अमल दरामद ही नहीं होता, सख्ती नहीं है कोई सख्ती नहीं है। हाँ। यानी काजी साहब वैसे पाबंद हैं कि वो ये चीज़ चेक करें, लेकिन वो चेक नहीं करते। काजी साहब को तो चलें छोड़ दें आप, नादरा का जो इदारा है जो कि आपको मैरिज सर्टिफिकेट जारी करता है, उसके पास तो अथॉरिटी है कि वो इस चीज़ को चेक कर ले, वो भी चेक नहीं करता, वो भी ऐसे ही जारी कर देता है। तो इसको रोकने के लिए हुकूमत को
कोई अमल दरामद की पॉलिसी बनानी पड़ेगी, कम से कम ये ताकि पॉलिसी बना हमारी देना। आगे वाली नस्ल जो है वो इस चीज़ से बच सके। हाँ ना, देखें ईरान में, इटली में और कई मुल्कों में दीगर खत्म हो ममालिक गया में ना, ख़त्म हो गया। आगाही देंगे हमारे यहाँ आप भी लोगों देखें, को तो हमारे यहाँ भी खत्म हो पोलियो, जाएगा। हमने भी पोलियो से फाइट किया, अल्हम्दुलिल्लाह पोलियो से पाक हो गया पाकिस्तान, अल्लाह का बहुत शुक्र है। उसमें हुकूमत ने संजीदगी दिखाई ना, संजीदगी कि दिखाई। घर घर जाके कतरे पिलाते हैं। यहाँ पे भी इसमें उठानी पड़ेगी संजीदगी और बड़े सख्त इक़दाम लेने पड़ेंगे यहाँ पे जी भी। बिल्कुल। सही। असल में देखें, नादरा को पाबंद कर दिया जाए हाँ कि भाई जब आप कानून बना हुआ है, अमल दरामद का मसला है, नादरा को पाबंद कर दें। वैसे तो शादी से पहले ही टेस्ट होना चाहिए, बिल्कुल। लेकिन अगर शादी के बाद भी टेस्ट लोग करवाएंगे तो कम से कम वो बच्चे, एक बच्चे के बाद दूसरा बच्चा भी पैदा हो जाता है, तीसरा भी पैदा हो जाता है, और वो चारों के चार और पाँच थैलेसीमिया के पेशेंट हैं वो आ रहे एक होते ही हैं। फैमिली के। अल्लाह रहम करे। आप कैन यू इमेजिन बिल्कुल, कि सर। 4-5 पेशेंट अल्लाह एक ही रहम फैमिली करे। के, वो एक बच्चे से सर मुख्तलिफ क्या- दिनों में वो बेचारे पूरे महीने यही करते रहते हैं कि ब्लड ट्रांसफ्यूजन करवा रहे हैं ना। तो अल्लाह आगाही नहीं अल्लाह है ना, सेहत दे अमल सर दरामद वो। होगा तो आगाही आगाही जो होगी, बिल्कुल असल सही में कह रहे हैं। आपको चाहिए चैनल वालों को कि आप शादी हॉल में छापा मारें कि थैलेसीमिया का टेस्ट है या नहीं है। सही, ये लोगों में अवेयरनेस आएगी, 2-3 केसेस ऐसे हो जाएंगे ना, तो इंशाल्लाह लोगों के अंदर नहीं, आगाही बिल्कुल सही पैदा कह रहे होगी। हैं। फ़हीम नाज साहब हैं हमारे साथ, बिल्कुल सही कह रहे हैं कि ये जो आगाही है वही सबसे बड़ी बात है, और जिस चीज़ में थोड़े से बोल्ड स्टेप लेने पड़ेंगे, थोड़े सख्त इक़दाम करने पड़ेंगे। जैसे पोलियो से फाइट किया, अल्हम्दुलिल्लाह पाकिस्तान आज पाक हो गया पोलियो से, कोई केस रिकॉर्ड में नहीं आया हुआ। इसी तरह थैलेसीमिया के लिए करने पड़ेंगे, क्योंकि इन बच्चों के साथ खड़े होकर यहाँ पे एक मेरी मतलब आपको क्या बताऊँ कि क्या कैफियत होती है, क्योंकि ये बच्चे जिस तरह से 3 घंटे 4 घंटे जिस तकलीफ से गुजरते हैं, और बाकी जो वालिदैन हैं उनकी तो पूरे हफ्ते की महीने की यही प्रैक्टिस है। और जैसे फ़हीम मैंने बताया कि कुछ बच्चे जो हैं वो फैमिली में 3 भी हैं 4 भी हैं, तो उनके पूरा महीना इसी में गुजर जाता है। तो खुदारा इन चीज़ों को, जैसे हमारी असम्बली से बिल पास हुआ हुआ है, कौमी असम्बली से बिल पास हुआ है, तो इन चीज़ों को थोड़ा सा सीरियसली टेक ओवर करें, थोड़ा सा देखें, ताकि ये जो परेशानियाँ हैं इन परेशानियों से जान छूट जाए, और जो हमारे आने वाली नस्ल है वो भरपूर सेहतियाब। अस्सलाम वालेकुम हाजी साहब, क्या हाल है? यार हाजी साहब बोला हूँ, हंस भी नहीं रहे। क्या नाम है आपका? सऊद हैं? सऊद सऊद। सऊद भाई कैसे हैं आप? खैरियत से हैं? अस्सलाम वालेकुम, कैसी हैं आप? ठीक हूँ ठीक है। कौन सी क्लास में पढ़ते हैं आप? केजीवन KG1 में। ज़बरदस्त। तो क्या बनना है बड़ा होके, क्या सोचा है? डॉक्टर डॉक्टर। ज़बरदस्त, इंशाल्लाह ताला ज़रूर बनेंगे डॉक्टर। किस चीज़ के डॉक्टर बनेंगे? हर चीज़ हर चीज़ की। सही है, मेरा भी इलाज करना, ठीक है? मेरा भी थोड़ा सा ना ये होता है, क्या नाम है, थक जाता हूँ मिलकर, देखो बैठ गया मैं, थक जाता हूँ, कमर में दर्द हो गया, टांगों में दर्द हो गया। क्या खाऊँ मैं डॉक्टर साहब? ताकत आए मेरे अंदर, भागूँ दौड़ूँ, आप बताइए। खाना खाऊँ, पानी पीऊँ? और कहाँ से आती हैं आप? मेट्रो व्हील से मेट्रो व्हील से आती हैं। तो हफ्ते में कितने दिन आती हैं आप? हफ्ते में आती है, महीने में आती है, कितनी दफ़ा आती है? महीने में महीने में 2 दफ़ा। चलें, तो ये आपके भाई हैं? तो ये तो आप दोनों को ही हफ्ते में 2 दफ़ा आना होता है यहाँ पे। चलिए, कोई दोस्त अगर आए हैं आप जिनसे बात करना चाहती हैं, उनको मैसेज देना चाहती हैं, कोई दोस्त सहेली होगी आपकी, उसको बोल रहे हैं तो मैं डॉक्टर बनूँगी भी देखूँगी। चलो ठीक है। अस्सलाम वालेकुम, कैसी बहन? खैरियत से? अल्लाह का शुक्र है। कहाँ से आती है बहन आप? लियारी चाकीवाड़ा। चाकीवाड़ा से। सही है, तो बड़ा लंबा सफ़र करके आती हैं आप। जी, तो महीने में आती हैं, हफ्ते में कितना? 20 दिन में 20 20-22 दिन में हम लोग आते 20-22 दिन में आते हैं, एक चक्कर लगता है महीने में आता है। हाँ। सही है। तो क्या कहना चाहेंगी, जैसे ये बीमारी आ जाती है तो जो देखने वाले लोग हैं, असल में आज जो हम बात करना चाह रहे हैं या सिखाना चाह रहे हैं ना लोगों को, वो आगाही है कि लोग कैसे बच सकते हैं इससे। लोग कैसे बच सकते हैं? ये टेस्ट कर लेने, शादी से पहले अपने टेस्ट करवा ले तो समझ में आएगा ये इस माँ बाप में कमी है या कि नहीं सही ना। ये अगर कमी है तो शादी नहीं कर ले, लेकिन देखो हम लोग कितने कुआरी काट रहे हैं, हम लोगों का परेशान हैं शादी आप लोग। हुआ तो टेस्ट ही नहीं हुआ हम लोगों का।
मेरा 2 बच्चे नॉर्मल है और तीसरा ऐसा हो गया ना। ये तो अल्लाह का काम है अल्लाह ना, पता कर, लेकिन अल्लाह टेस्ट सेहत देगा। अपना करवा ले टेस्ट करवाना शादी सबसे से पहले। सही है, क्योंकि एक तो इलाज महंगा है, ये तो खराब ही यहाँ पे फ्री अल्लाह में- का शुक्र है ये लोग सब कुछ देते हैं, हाँ। खून भी देते हैं, दवाइयाँ भी देते हैं, सब कुछ देते हैं मुफ्त में, सही है, फ्री लेकिन में दे रहे हैं। लेकिन एक आना जाना बड़ा मुश्किल हो जाता होगा ना, क्योंकि आजकल आना जाना तो मुश्किल होता है, अल्लाह ये सही है, लेकिन बच्चों के लिए तो आना पड़ता लाजमी सी है। बात है। हाँ, एक अगर इसको खून नहीं लगे तो ये बिल्कुल डोन होगा, ये हाँ। चलने का लायक नहीं होगा, घर पे ऐसे पड़ता है। जब खून लगता है तो सही होता है। सही है। हम लोग आते हैं, क्या करें, नहीं, अभी- आंधी आए तूफान आए हम लोग तो आ हाँ जाते सही है, लोग इतने परेशान हैं महंगाई से, आना जाना किराया है वो भी इतना, लेकिन करना पड़ता है क्योंकि बच्चे अल्लाह का हैं। शुक्र है, करना पड़ता है, लेकिन इसका बाप भी नहीं है। मेरा एक कमाई वाला बेटा है, छोटा, वो मजदूरी कर रहा है, लेकिन गुजारा हो रहा है, अल्लाह का शुक्र है। सही है। अल्लाह का शुक्र। चलें, अल्लाह पाक सेहत दे और आप लोगों को हिम्मत दे। और जो ऐसा आपने बहन हमें बताया और सिखाया है कि टेस्ट करवाएं, टेस्ट करना ज़रूरी है, सही है, तो ये ये बाद में पछताना नहीं पछताना होता ना है। पड़े। हाँ। और जो बच्चे जो हैं वो मतलब जो यही समझो ये बच्चे हैं भी नहीं है, हाँ, क्योंकि इन लोगों का जिंदगानी कितने अल्लाह ही जानता है। नहीं, अल्लाह सेहत देगा, अल्लाह पाक, हाँ, अल्लाह बड़ा बादशाह है। इंशाल्लाह होगा, अल्लाह का मालिक है, अल्लाह इंशाल्लाह मुकम्मल सेहतयाबी देंगे इंशाल्लाह, अल्लाह मालिक है। इंशाल्लाह, इंशाल्लाह। मेहरबानी भाई। अस्सलाम वालेकुम, वालेकुम अस्सलाम। कैसी हैं आप, खैरियत से हैं? जी डिस्टर्ब तो नहीं कर रहा आप? नहीं, काम कर रही थी ना, मैं पूछ रहा हूँ। वो क्या कहेंगी, ये आप यहाँ पर अटेंड करती हैं, मतलब दिन में कितने पेशेंट आते हैं? हमारे यहाँ पर रेगुलर जो पेशेंट्स आते हैं डेली बेसिस पे हमारी ट्रांसमिशन होती है, मंडे टू सैटरडे हमारी ट्रांसमिशन होती है। सही। और इस बीच हमारे पास 12 से लेकर 25 तक के बच्चे होते हैं। अच्छा, तो क्या कहना चाहेंगे, जैसे हमारी अभी ये कुछ वालिदैन से भी बात हुई है कि वो बता रही हैं ख़वातीन के शादी से पहले टेस्ट करवा रहे हैं और दीगर जो एहतियात होती हैं, तो आप इस वाले से क्या लोगों को आगाही फराहम करेंगी, क्या मैसेज देना चाहेंगी? आगाही यही है कि अभी हम लोगों ने, जैसे हुकूमत ने भी ये तो पास आउट कर दिया है कि आप जो है सबसे पहले अपना टेस्ट करवाएंगे, लड़के सबसे पहले करवाएंगे, उसके बाद अगर वो उनमें कोई वो डिफेक्ट नहीं है तो फिर वो लड़कियों की तरफ जाएंगे। सही। और अदरवाइज़ अगर दोनों में ही होता है कि वो माइनर हैं तो फिर वो है कि इस सूरत में वो दोनों शादी नहीं कर सकते। सही। और अगर कोई मेजर है और लड़का या लड़की में से कोई मेजर है और लड़का या लड़की जो उसका पार्टनर है वो बिल्कुल ठीक है, तो उन दोनों की भी शादी हो सकती, कोई ऐसा मसला नहीं है उनमें। जी हाँ, दोनों माइनर की नहीं हो सकती। माइनर मुश्किल नहीं हो सकती। हाँ। तो अभी तकरीबन ये समझ लें कि ना होने के बराबर लोगों को इस बात की इन्फॉर्मेशन नॉलेज है। तो इसी तरह जैसे कि कुछ फोरम्स होते हैं या हमारे इस तरह के शोज़ हैं, इसी के थ्रू होती है, जैसे पोलियो के लिए मुहिम चलाई गई थी, तो उसी तरह थैलेसीमिया के लिए भी काम करना चाहिए ताकि ये भी थोड़ा सा मामला जो है ना कंट्रोल में आए, क्योंकि इटली हो गया, ईरान हो गया और दीगर ममालिक हैं जहाँ पे ये बिल्कुल कंट्रोल हो चुका है। जी हाँ, बिल्कुल हमारे यहाँ पर होना चाहिए, इस चीज़ की अवेयरनेस हर किसी में होनी चाहिए और हेल्थ थैलेसीमिया का यही एम है। हमारे यहाँ से काफ़ी जो है हमारे जो सर्व हैं और वो हमारे जितने भी यहाँ पर डॉक्टर्स काम करते हैं, हम जो स्टाफ हैं, हमारे रिश्तेदार जितने जानने वाले हैं, हमारे अजीज़ हैं, फ्रेंड्स हैं, उन सबको हम लोग यही बोलते हैं कि प्लीज़ सबसे पहले आप लोग ये चीज़ के ऊपर आएँ और अपना माइंड जो है वो ओपन करें, ताकि हमारे यहाँ पर ना नैरो माइंडेड लोग बहुत हैं, वो ये बोलते हैं कि वो शर्म कर रहे हैं, उनको नहीं, शर्म भी है एक, और सबसे ज़्यादा डर होता है इस चीज़ का कि खुदा ना खास्ता अगर किसी को लड़के का पता चल जाए तो वो सारी ज़िंदगी उसके लिए मुसीबत है, लड़की है तो उसके लिए मुसीबत है। लेकिन ये नहीं पता कि पूरी नस्ल के लिए हाँ, प्रॉब्लम पूरी है। नस्ल उसके पीछे जो है ना, इसी तरह से बेचारे ये बच्चे, अब आप देख लें, अब जैसे रमज़ान आने वाले हैं या कोई इस तरह का, जैसे कोविड आया था, उसमें इतनी ज़्यादा ब्लड की शॉर्टेज हुई थी और हम लोगों को इतनी ज़्यादा प्रॉब्लम हुई थी इन बच्चों को हैंडल करने के लिए। इसी वजह से पहले तो हेल्थ थैलेसीमिया जो कैंप नहीं लगाते थे, लेकिन अब हम लोग इस तरफ भी आ रहे हैं कि हम जो है कैंपिंग करनी पड़ रही है, इसी वजह से कि ब्लड लोग दे नहीं रहे हैं। तो यही वजह है कि हम लोग अवेयरनेस कर रहे हैं लोगों में कि प्लीज़ आप लोग जो है ना इस चीज़ को सीरियसली लें, ताकि जो आगे बच्चे हैं, आने वाली जनरेशन है, उसको सफ़र ना करना पड़े हम लोगों की वजह से। हम माशरा है, हम ही लोग माशरा है, हम ही लोग बातें करेंगे एक दूसरे को, तो फिर वो जो लोग हैं ना डर की वजह से इस तरफ आते ही नहीं हैं। तो ये सबसे पहले, और ऐसी कोई बात नहीं है, अल्लाह ना करे कोई खौफनाक चीज़ नहीं है, टेस्ट करा लेंगे तो पता चल जाएगा, तो वो आगे के मामला होंगे, या कोई चीज़ रुकती नहीं है इससे। तो एक लोग होता है ना कि मेरी शादी नहीं होगी, लेकिन वो आप किसी और
के साथ हो सकता है रिश्ता हो सकता है, कोई और दूसरे मामले हो सकते हैं। जैसे कि मैंने आपको पहले ही बताया कि माइनर की आपस में शादी नहीं हो सकती, लेकिन अगर मैं मेजर हूँ और आप जो है बिल्कुल ठीक हैं, तो ऐसे जो है पेयरिंग हो सकती है, वो उसमें कोई जो प्रॉब्लम नहीं होगी हमारी जो आने वाली जनरेशन होगी। लेकिन जो माइनर होंगे उनका 100% श्योरिटी होती है कि उनका जो बेबी आएगा वो मेजर ही होगा। ये है, तो बस यही है कि ये जो अवेयरनेस है यही सबसे ज़्यादा ज़रूरी है। ये आगाही जो है, जैसे उन्होंने बताया कि ये टेस्ट कराना बहुत ज़रूरी है और लोग उससे खौफजदा ना हों, क्योंकि ये एक पूरी नस्ल का सवाल है और ये परेशानी का बायस है। जैसे कि आप देख रहे हैं यहाँ पे वालिदैन भी परेशान हैं, पूरा दिन होता है, बच्चे अलग तकलीफ़ में। तो इस तकलीफ़ से बचने के लिए और इस बीमारी को हराने के लिए ज़रूरी है कि इस चीज़ को सीरियस लिया जाए और टेस्ट कराया जाए। और दूसरा ये कि डोनेशन खून, इसमें मैं पहले भी बोला कि इसमें सबसे ज़्यादा जो इससे जो जंग लड़नी है इस बीमारी से, उसमें खून का अतिया है वो। तो रमज़ान हो या दीगर जो हमारे त्यौहार आते हैं उसमें भी हमें चाहिए कि हम सबको कि हम यहाँ पे आएँ या दीगर जितने भी इदारे ये काम कर रहे हैं थैलेसीमिया के लिए, वहाँ जाएँ और खून का एहतियात दें। और वैसे ही अभी कोरोना में बहुत सफ़र किया इन बच्चों ने, जैसे अभी बता भी नहीं थी डॉक्टर साहबा कि उसमें बड़ी खून की कमी हो गई थी। तो हमें चाहिए कि हम आएँ और आगे बढ़ के इन बच्चों का और इस बीमारी को हमेशा के लिए यहाँ से खैरबाद करें। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। सर आपकी बच्ची है, कौन है? भतीजी है। भतीजी आपके? जी बिलवायत बीबी नाम उसका है। अच्छा। हाँ, उसको अभी 9 साल हो गए, उनको ब्लड लग रहा है। अच्छा। हाँ, पहले हम लोग लगवाते थे जिना अस्पताल से, फिर उसके बाद रजिस्ट्रेशन करवाए थे फातिमिया में। अच्छा। लेकिन वहाँ पर जो है ना काफ़ी मसले मसाइल कहते हैं कि डोनर लेकर आओ, लेकिन इतना हमसे अफोर्ड नहीं हो पा रहा था। अच्छा। लेकिन हमने फिर वहाँ पर जिना में लगवा रहे थे तो हमें किसी ने यहाँ का दिए कार्ड वगैरह डोनेट कर रहे थे। जब हम लोग आए यहाँ पर फिर लगवा रहे, अभी रजिस्ट्रेशन यहाँ पर गए, यहाँ पर 2-3 मरतबा लग चुका है। अच्छा। तो अभी माशाल्लाह पहले से बेहतर है। लग सर क्या कहेंगे, ये जो बीमारी का बायस बनता है, तकलीफ़ में है, बच्ची भी परेशान है, फैमिली भी, तो लोगों को क्या कहना चाहेंगे इससे बचने के लिए क्या करें? बिल्कुल, लोगों को हम यही कह रहे हैं कि शादी से पहले जो भी शादी करें उससे पहले थैलेसीमिया वाला टेस्ट लाजमी करवाना चाहिए, क्योंकि बाद में ये सारे बहुत ज़्यादा मसले मसाइल पैदा होते हैं, बहुत परेशान, बहुत मसले मसाइल, बच्चे तकलीफ में, सबसे बच्चे बड़ी बात है। तकलीफ, उनको फिर बार नीडल लगना, फिर ये जो है ना उनको दर्द बर्दाश्त खुद नहीं कर सकते घर वाले, कोई एक बड़ा आदमी नहीं बर्दाश्त कर सकता, वो तो मासूम बच्चे हैं बेचारे। बिल्कुल यही है। तो बस यही है कि शर्म ना करें इस चीज़ में। बिल्कुल शर्म, लोग उसको आना का मसला बना लेते हैं। सर ये शर्म किस बात की सर, लाजमी ये टेस्ट लाजमी करवाएं, ये सब अपने बच्चों के लिए करना है ना, बिल्कुल, अपनी नस्ल के लिए। मैं कि किसी के वो अपने आप के बारे में सोचे ना, सही, कल के आने वाले कल का सोचें। बिल्कुल बिल्कुल। और अब यहाँ पे लोग पता कहाँ से लोग आ रहे हैं, बलूचिस्तान से आ रहे हैं, KP के से आ रहे हैं, तो वो ये तकलीफ इसलिए उठा रहे हैं कि बच्चे सेहतियाब हो जाएँ। बिल्कुल। तो उससे अच्छा बेहतर नहीं है कि वो पहले ही टेस्ट करवा लें ताकि ये नौबत ही ना आए। सही है। अस्सलाम। सर आपकी बेटी है या बेटा है यहाँ पे? हमारे बेटी है, तकरीबन 8 साल से मैं यहाँ अच्छा। खून लगवाता हूँ। अच्छा। तो ये बीमारी ऐसी बीमारी है हमें पता ही नहीं था। आजकल डॉक्टरों ने बताया और इदारे वाले भी बता रहे हैं कि अपना टेस्ट करवाए ज़रूर। तो शादी से पहले टेस्ट जी ज़रूरी, टेस्ट ज़रूरी है। तो ये परेशानी है आज के, देखो गोदों में, माँओं की गोदों में रो रहे बच्चे, चीखें निकल रही है, ये बहुत आज़ियत है। अभी देखो ये बार सुई लग रहे हैं इनको, तो ये बहुत आज़ियत है। सही बहुत दुख की बात है। मासूम बच्चे। जी बड़े को भी एक सुई लग जाए वो कितना तड़पती है, अपना मुंह दूसरे साइड करती है। तो ये छोटे बच्चे इसके जो है अभी छोटे, अभी तो मेरे को तकरीबन 8 साल हो गया है इस इदारे में। तो इससे बेहतर है, तो मेरा ये पैगाम है पूरी कौम के लिए, पूरी जो है ना सब के लिए, कि वो अपनी जिसने शादी नहीं किया है वो शादी से पहले अपने टेस्ट ज़रूर करवाए, ताकि ये जो हमारे आने वाली नस्ल है, जी बच्चे हैं, ये सब तकलीफ से बचें। जी जो आने वाले सब बच्चे जो है ना ये इस वबा से बच जाए। सही। बहुत। आप कहाँ से आते हैं सर? जी मैं बलूचिस्तान से आ रहा हूँ। बलूचिस्तान से आ रहे हैं? बलूचिस्तान में कहाँ से? बलूचिस्तान खुजदार से आता हूँ। खुजदार से आ रहे हैं। तो सर कितने चक्कर लगते हैं आपके महीने में? अभी इस बच्चे के खातिर हम यहाँ कराची में रहाइश कर रहे हैं।
अच्छा शिफ्ट हो जी गए। जी शिफ्ट हो गए। वहाँ से आना 5,000 रुपये किराया लगता है और मुश्किल है वो तो बहुत। फिर यहाँ आपको रहना भी पड़ता है, ली मार्केट में इंतज़ार करना बसों का, फिर जो है ना 2 दिन तो आना जाने में लगता है। इसलिए हम अभी न्यू कराची अल्लाह वाली स्टॉप पे वहाँ हम रहाइश कर रहे हैं। अच्छा मकान किराए का लिया हुआ है इस बच्चे की खातिर। अल्लाह ताला आपकी परेशानी दूर फरमाए और बच्चे को, जितने भी बच्चे हैं खैर उन सबके लिए हमारी ये दुआ है, अल्लाह पाक आफियत के साथ अल्लाह पाक लंबी उम्र सबको अता सेहत फरमाए। और अल्लाह पाक इन इदारे वालों को भी तरक्की अता फरमाए। ये भी बेचारे दिन रात मेहनत कर रहे हैं। सही बात है, ये नहीं जितने भी इदारे हैं हम सबके लिए दुआ गो हैं जी कि जी अल्लाह पाक सबके लिए दुआ तो सबके लिए कर रहे हैं। अल्लाह पाक सबको जो है ना क्योंकि ये असल जो चीज़ें वो खून का तिया ही है इसके अंदर। जी 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 चाहे वो अभी रमज़ान आ रहे हैं तो रमज़ान में लोग थोड़ा सा खून का तिया कम करते हैं, डरते हैं ना कि निकात हो जाएगी, रोज़ा नहीं रख पाएंगे। जी जी तो नहीं उसको परेशानी उनको होती भी हिम्मत है, वो बेचारे खून दे रहे हैं। अल्लाह पाक इनका बदला तो आखिरत में दे देंगे। बेशक बेशक। ये अभी जो है ना आंखें बंद हो जाएगी, हर एक अपनी देखेगी आमन। सही, बस यही बिल्कुल सही कह रहे हैं भाई हमारे कि ये जो अतिया है ये इसी तरह जारी सारी रहना चाहिए। रमज़ान आ रहे हैं तो यही बार बार गुजारिश इसलिए कर रहे हैं कि ये सबसे बड़ा जो उसके अंदर अमल दखल है वो खून का ही है। तो जैसे हमारे भाई ये बलूचिस्तान से आ रहे हैं और दीगर हमारी बहनें नीचे बैठी हुई थी, वो भी दूर दराज से आ रही हैं, तो यही परेशानी का बायस है। बच्चे अलग परेशान हैं, वालिदैन अलग परेशान हैं। तो जितने भी लोग हैं सब ने यही बोला कि टेस्ट करवा लें ताकि जो हमारा कल है, जो हमारी नस्ल है, वो इस मौलिक बीमारी से बच सके। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। सर क्या कहेंगे ये जो यहाँ पे माशाल्लाह ये कहूँगा ये बहादुर बच्चे जो आए हुए हैं और बड़ी हिम्मत से यहाँ पे इनका हफ्ते में महीने में आना विजिट होता ही है, तो सर असल में आज जो बात कर रहे हैं वो अवेयरनेस के ऊपर बात कर रहे हैं कि आगाही जो है, तो क्या चीज़ें ज़रूरी हैं कि इस बीमारी से हम जीत सकें, इसको हरा सकें। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। देखें सिलसिला ये है कि थैलेसीमिया एक वाहिद बीमारी ऐसी है कि जिसको ख़त्म किया जा सकता है, ठीक है, और इसको ख़त्म करने के लिए बहुत ज़रूरी है कि हम शादी से पहले अपने बच्चे बच्चियों का जो है वो टेस्ट कराएं HB इलेक्ट्रोफोरेसिस का। अगर कोई भी एक माइनर आ जाता है उस रिश्ते को हम ख़त्म कर दें तो ये बच्चे आना बंद हो जाएंगे। ये बच्चे आना इस दुनिया में जब ही बंद होंगे जब लोग शादी से पहले अपना टेस्ट कराएंगे, और सिर्फ वो टेस्ट ही जो है वो हमारे इस माशरे से इस बीमारी को ख़त्म कर सकता है। हम इसके ऊपर भरपूर अवेयरनेस कर रहे हैं, कॉलेज, यूनिवर्सिटीज़, दफातर, मसाजिद में सब जगह जाके प्रोग्राम करते हैं, लोगों को अवेयर करते हैं कि जहाँ आप शादी पे लाखों रुपए खर्च करते हो वहाँ से भी ये चंद हज़ार का एक टेस्ट करवा लो ताकि तुम ये तकलीफ़ फिर ज़िंदगी भर ना सहो। अच्छा आरिफ भाई, मुझे ऐसा लगता है ये पैसों की वजह से नहीं, लोग शर्म की वजह से जी ये कल्चरल इशू है। लोगों ने इसको अपनी ईगो का मसला बनाया हुआ है कि हम क्यों कराएं ये टेस्ट, हमारी बच्ची सही है, जो होगा अल्लाह की तरफ से होता देख लेंगे, कर लेंगे, कोई मसला नहीं, हमारा बच्चा है हम पाल लेंगे। तो लोगों का ये नेगेटिव अप्रोच है, लोगों की नेगेटिव अप्रोच है जिसकी वजह से जो है ये बीमारी कंट्रोल में नहीं आ रही। लेकिन बहुत सारी ऑर्गेनाइजेशन और हेल्प इंटरनेशनल वेलफेयर ट्रस्ट मिलकर ये काम कर रही है, तो इंशाल्लाह ताला वो दिन दूर नहीं है जब यह बीमारी से मज़ीद बच्चे पैदा होना बंद हो जाएंगे। जो बच्चे दुनिया में आ गए अभी ये 20-25 साल तो इंशाल्लाह जिएंगे। अल्लाह पाक इनको सर ज़िंदगी भर इनकी लंबी आफियत के साथ लंबी उम्र अता फरमाए इनको। दूसरा ये कि सर बोलने का मकसद ये है, दिखाने का मकसद ये है कि जो लोग ये बात करते हैं जैसे आपने फरमाया कि देख लेंगे कर लेंगे, तो उनको दिखाने का मकसद ये है कि ये तकलीफ़ है। सर आपके पास बोलना आसान है, अल्लाह आपके पास दुनिया भर की भी दौलत हो ना, कुछ नहीं कर और आपका एक बच्चा बीमार हो जाए, मकसद कुछ कर सकते हैं या नहीं कर सकते वो तो बात की बात है। अगर वो खाली बीमार भी हो जाए ना तो आई थिंक कि वो दौलत उसका निबल बदल नहीं होती। और ये तो एक ऐसी बीमारी है जिसकी कोई प्रॉपर ट्रीटमेंट है ही नहीं अभी तक। बोन मैरो ट्रांसप्लांट है, वो भी रिस्की है, बहुत टिपिकल प्रोसेस है, महंगा तरीन भी है, बहुत टिपिकल भी है और रिस्की भी है। तो अल्टीमेटली सोल्यूशन लोग जो प्रेफर करते हैं उस ट्रांसफ्यूजन को करते हैं क्योंकि उनका बच्चा 20-25 साल जी जाता है। जैसे हमने आप ही की बात को कंटिन्यू करता हूँ, या जैसे हमने पोलियो को हार दी है, पोलियो को हरा दिया अल्हम्दुलिल्लाह, अब कोई केस उसका रजिस्टर्ड नहीं हुआ, तो इसके लिए भी इसी तरह अवेयरनेस देनी पड़ेगी, इसी तरह मुहिम चलानी पड़ेगी। जो है ना इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन, गवर्नमेंट, बड़े बड़े डोनर, इंटरनेशनल फाउंडेशन ह्यूज फंडिंग कर रही है, ह्यूज फंडिंग, जबकि थैलेसीमिया पे डोनर, सपोर्टर और दूसरे लोग तो छोड़ें, गवर्नमेंट का कोई प्रॉपर काम नहीं है। अच्छा। जब तक आप मास पे इलेक्ट्रॉनिक मीडिया से, हर स्टेज से, हर प्रिंटिंग मटेरियल से आप लोगों को अवेयरनेस नहीं देंगे,
लोगों को नहीं पता चलेगा। कोरोना का खौफ इसलिए बैठा कि उसकी कि तशहीर पूरी हुई है। दुनिया से उसकी अवेयरनेस हुई, जी हाँ। पूरी दुनिया से उसके बारे में बताया गया, तो लोगों में एक खौफ बैठा। तो थैलेसीमिया को कोई जानता नहीं, पाकिस्तान में मेरे ख्याल में 22 करोड़ की आवाम में से 1 करोड़ लोग जानते होंगे। तो जब तक जानेंगे नहीं तो बचेंगे कैसे? तो ये काम गवर्नमेंट का है, उसको ये काम मासेस पे करना चाहिए। तो आई एम श्योर कि जो है ना वो इंशाल्लाह ताला। तो सर एट दी एंड गवर्नमेंट को, पेरेंट्स को और देखने वालों को क्या मैसेज देना चाहेंगे? मेरा मैसेज यही है कि अपने आने वाली नस्लों पे रहम खाएं, तरस खाएं और शादी से पहले HB इलेक्ट्रोफोरेसिस का टेस्ट ज़रूर करवाइए। सही, बिल्कुल सही फरमाया आरिफ भाई ने कि थोड़ी सी ये जो ईगो का मसला बना लिया जाता है इसको, तो ये ईगो का मसला ना बनाएं। ऐसी कोई चीज़ नहीं है, ऐसी कोई ख़तरनाक चीज़ नहीं है ये, और उसको टेस्ट करवा लें ताकि ये एक पूरी नस्ल का सवाल है और ये तकलीफ़ का बायस बनती है। जैसे बच्चे हैं तो बहुत तकलीफ़ में आना और ये सारे मामला को देखना, बोलना आसान है, लेकिन ये जो बच्चे फेस कर रहे हैं और जिस तकलीफ़ से गुजर रहे हैं ये बहुत मुश्किल काम है। तो खुदारा इस चीज़ को सीरियस लें और शादी से पहले टेस्ट करें और दीगर जो भी आरिफ भाई ने बताया और समझाया उस पर अमल करें। तो हमारी हुकूमत से भी यही गुजारिश है, खुदारा इस तमाम चीज़ों को, तमाम इश्यूज़ को सीरियस लिया जाए। इसी के साथ में अपने दोस्त को इजाज़त, इंशाअल्लाह ताला आपसे फिर मुलाकात होगी। अल्लाह हाफ़िज़।